गणु पापा, बच्चों ने एक्सप्रेस डिलीवरी से चिट्ठी भेजी है, पढ़ के सुनाती हूँ, आप भी जवाब दे देना। और गणु पापा, इनके आजोबा से कह देना जवाब भी एक्सप्रेस डिलीवरी से ही भेजे, है ना? हाँ जी, रूली की चिट्ठी है। डियर आजोबा, तुम मराठी में लिखा है शायद बहन जी। हाँ, वो आजोबा सिखाते थे ना उसे। तुमची आठवण येते, मतलब आपकी याद आ रही है। मिस यू। आंखें भर आई ना भाई साहब आपकी। आगे लिखा है, आप लड्डू जैसे स्वीट हो, मैं आपकी मूछें मिस करती हूँ। ऋषि ने फैमिली फोटो में से काटकर अपना और रूली का फोटो रखा है और लिखा है, आजोबा आप भी अपनी लेटेस्ट फोटो भेजना। और आगे लिखा है, आपने मुझे धोती पहनाना सिखाया ही नहीं। हर दिवाली पूजन में आप मुझे धोती पहनाते थे, अब कौन पहनाएगा? पापा को तो धोती पहनाना आता ही नहीं। आपके कराटे भी मिस करती हूँ मैं। सुनते सुनते आपके पेट पे सो जाती थी मैं, और पेट कैसे ऊपर नीचे होता है। आजोबा, आप आजी और दादी को समझाओ, वो हमारे साथ आकर रह ले। आपको वो बहुत मिस करती हैं। हमारे साथ रहेंगी तो हम उनके साथ इतनी मस्ती करेंगे कि वो कभी नहीं रोएंगे। आप होते तो हमको पिकनिक पर ले जाते। वो पिकनिक, पूल पार्टी बहुत याद आती है। गणु पापा मेरे फ्रेंड है, आप उनसे रिक्वेस्ट करो और 1 वीक के लिए आ जाओ। फिर हम सब पिकनिक जाएंगे उसी रिजॉर्ट में। जवाब जल्दी देना आजोबा। आज ही देना। गणु पापा के पास चूहा भी तो है, वो दौड़कर आके चिट्ठी देकर जाएगा। आपकी प्यारी रोली, आपका प्यारा ऋषि। मिस यू आजोबा। इन चिट्ठियों से एक पुरानी याद ताजा हो गई। शुभ्रा ने बचपन में एक बार किसी की नकल की थी, वो पास भी हो गई। उसके बाबा भी बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुई। हमें कभी शक भी नहीं हुआ क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट आती थी। उस रात वो सोई नहीं, जाग रही थी हमें लेटर लिखने के लिए। उसने लेटर में लिखा था, आई बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं स्कूल में जाके टीचर से भी माफी मांगी। और फिर नालायक ने चिट्ठी छुपा दी। फिर दूसरे दिन स्कूल गई, टीचर से माफी मांगी, फिर हमें फोन किया, कहा आई बाबा, बाबा के टेबल के ड्रॉवर में एक चिट्ठी रखी है, वो पढ़ लेना। हमने वो चिट्ठी पढ़ी, हम दोनों की आंखें भर आई। बहुत फक्र महसूस हुआ अपने बेटी पर। फिर शाम को घर लौटी, पांव छूकर माफी मांगी। जैसे शुभ्रा वैसे उसके बच्चे। सही है। यहाँ मैं और मेरा पुत्र एक नंबर के शैतान। और नहीं, माफी मांगना तो दूर, चोरी करके ऊपर से सीना ठोक के चले जाते। इसका जवाब लिखना है। हाँ, तो आप ही को लिखना पड़ेगा। आप और इन बच्चों के आजोबा, इन दोनों में क्या रिश्ता था? एक दूसरे का पांव खींचना। तो मतलब आजोबा बनके चिट्ठी तो आपको ही लिखनी पड़ेगी। अच्छा, आप लेटर लिखो, मैं उनकी लेटेस्ट तस्वीर लेके आती हूँ। ठीक है जी। कि आज तुमसे बात करूंगा।
ये फोटो ऋषि के चिट्ठी के साथ रखना, और दोनों एनवेलप्स में ये चॉकलेट्स भी। लिखना कि अभी थोड़ा काम में फंस गया हूँ, अगली बार मेरे हाथ के बने पोहे और वड़े भेजूंगा। बनाना आता था? आता था। और लिखना पिज्जा, सैंडविच, बर्गर सब भेजूंगा। और बेंच लिखना कि अगली बार पिकनिक पे आज ही लेकर जाएगी। बच्चों के खेल में दिल को रुला दिया, पर अंदर से अब फिर भी मुस्कुरा रहे। चलो जी। लो जी, पकड़ो। गणु पापा, चिट्ठियां पहुंचा देना। रोली, ऋषि, एक्सप्रेस मेल से चिट्ठियां आई है भाई, आ जाओ। ये वाली मेरी और ये वाली मेरी। आजोबा की चिट्ठी आ गई, आजोबा की चिट्ठी आ गई, आजोबा की चिट्ठी आ गई। हाँ, पर पहले गणु पापा को थैंक यू बोलो और फिर एक बार पढ़ के सुनाते हैं। चलो। अरे क्या हुआ? अरे चिट्ठी आई है, सुनो सुनो सुनो। अरे चिट्ठी आई है भाई। हाँ, थैंक यू गन्नू पापा। गन्नू पापा थैंक यू। प्रिय, ऋषि, प्रिय रोली, प्रिय नहीं प्रिय, प्रिय रोली, ठीक है। तुम्हारे मुच्छड़ आजोबा की तुम दोनों को प्यार भरी चिट्ठी और मूंछ भरी पप्पी। चुप गए ना मूंछ के बाल। रोली, तू चाहे तो मैं अपनी मूंछें कटवा लेता हूँ। नो आजोबा, मूंछ वाली पप्पी, स्वीट स्वीट पप्पी। ये देख रोली, आजोबा वहाँ पर जाकर कितने स्मार्ट हो गए। लिखा है कि गन्नू पप्पा ने मेरा मेकओवर करवा दिया है। अब मैं बाहर से स्मार्ट और अंदर से सॉफ्ट हो गया हूँ। रोली बेटा, जो तू मेरे पेट पे लेटती थी ना, वो तो मैं बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ। और मैं कराटे भी अब कम लेता हूँ। और वो जो मैं पूपू वाली आवाज छोड़ता था ना, जिससे तू हंस हंस के गोल गोल हो जाता था, वो भी अब बंद हो गया है। तेरी आजी से कहना कि हर संडे वो तुम दोनों को पिकनिक पे लेके जाएं। और अगर नहीं लेके गई ना, तो आजी को पड़ेंगे डंडे। मिस यू ऋषि बेटा। और वो जो मेरी गुस्से वाली आदत थी ना, वो भी छोड़ देना। गुस्सा सबसे बड़ा शत्रु है। मैंने गुस्से में बहुत कुछ खोया है। तू ऐसा मत करना। तुझे तो इतना मिस करता हूँ रोली।
जैसे तू मेरी लिटिल शुभ्रा है। तुम अपनी माँ के सारे अच्छे गुण ले लेना। और लिखा है अभी काम में फंसा हूँ, अगली बार पोहे और मेरे हाथ के वड़े भी भेजूंगा। पिज्जा, ब्राउनी, बर्गर, सैंडविच सब भेजूंगा। अंदर डब्बे रखे ना, वो भी ले आना। ढेर सारा आशीर्वाद, तुम दोनों के प्यार, और आजी का ध्यान रखना और कहना आई लव यू, तुम्हारे मुच्छड़ आजोबा। आजोबा ने मिठाई भी भिजवाई है? नहीं, चॉकलेट भिजवाई है, ये देख। अरे बुद्धू, ये नहीं देख मिठाई। ओह अच्छा। ये लो, कल मेरी और तुम्हारे आजोबा की मैरिज एनिवर्सरी है। ओह हमारे शादी को पूरे 32 साल पूरे हो जाएंगे कल। 45? 32। ओह 32। और सुन, आई पापा को भी खिलाना। चलो, रख लिया सब? चलो। आई गो। ये क्या है? हाँ, ये पकड़ो। अच्छा सुनो, इसमें मैंने चकली रखी है। मम्मी को चकली बहुत पसंद है, मेरी हाथ की बनी हुई। हाँ, और तुम दोनों खाना। इसमें चिवड़ा भी है, करंजी भी है, अनारसे भी है, सब रखा है। ठीक है? विठ्ठल जी आरामात व्यवस्थित पोचाव, होय. घाई करू नको. होय. हाँ, चलो. अरे आजोबा को तो बाय करना भूल ही गए। ये लो। अरे मैं पापा कल आजोबा की ना मैरिज एनिवर्सरी है और आजी ने आप दोनों के लिए मिठाई भेजी है। पापा मम्मा कहाँ है? मम्मा रोली बेटा, मम्मा ऑफिस गई है, आती हो। शुभ्रा के आई ने शुभ्रा के लिए चीजें भेजी हैं। अच्छा। मैं इसे किचन में रखता हूँ। पापा हाँ। बैठो ना, बैठो 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 ओके ओके बैठो ओके बैठो बैठो बैठो। आपको पता है हमने आजोबा को चिट्ठी लिखी और उनको जवाब भी आया है, ये देखो। आपको पता है ये सब किसने किया? गन्नू पप्पा ने। और आजी को डांट के बोला कि वीकेंड पे हमको पिकनिक पे लेके जाना है। ऋषि, जब मम्मा आएंगे ना तो ये सीक्रेट धीरे धीरे खोलेंगे। और पापा, आप ये सीक्रेट मम्मा को पहले ही मत बता देना। हाँ, और ये जो आजोबा की दी हुई चॉकलेट है ये हम चारों शेयर करेंगे, फिर हम लोग कहानी सुनाएंगे, ठीक है? चल रोले, चल 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 चल। बच्चे आजोबा को बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए आपके बीजी ने सब किया है। बच्चों की चिट्ठियाँ उन्होंने ही आजोबा तक पहुंचाई और फिर आजोबा के जवाब भी बीजी ही लिखती थी। सच, आपकी बीजी बहुत अच्छी है। थैंक यू बीजी। विठल काका, बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर मन भरा है। काश हम भी उन जैसे हो पाते और इतनी ही मासूमियत से अपनों को चिट्ठी लिख पाते। क्यों नहीं हो सकते? बीजी हमेशा कहती है, दिल हमेशा बच्चों के जैसा मासूम होना चाहिए, तो जीना भी आसान होता है। ये तुम जहां मेरे आने से किसी को खुशी ना मिले वहां जाने का शौक मैं भी नहीं रखता। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बच्ची को लेने आया हूँ।
डॉक्टर साहब, आपने कल अपनी बेटी की सक्सेस में इतनी बड़ी पार्टी रखी, मुझे इनवाइट नहीं किया आपने। नॉट करेक्ट ना? आपके शादी की और भी सालगिरहें आती, और मेरे एक गलत फैसले ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया। मैंने आपको दुख दिया और आपने मेरे बच्चों को सिर्फ प्यार दिया। आज उनके चेहरे पर ये खुशी, ये मुस्कुराहट देखकर आपको थैंक यू कहने का मन करता है। आज हमारे बीच आप नहीं हैं, और फिर भी आप हैं हमारे साथ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बाबा। सदाशिव नारायण गोखले को ऊपर भेजना बहुत महंगा पड़ा ना समायरा जी? मैंने नहीं मारा उनको। तुम दुनिया से झूठ बोल सकती हो, सबूत मिटा सकती हो, खुद को जेल जाने से बचा सकती हो, पर खुद से कब तक झूठ बोलोगे? सच का फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मन की आवाज जिसे सुनने से तुम हमेशा से कतराती रही। तुम अपने कान बंद कर सकती हो, आंखें बंद कर सकती हो, पर जो तस्वीर तुम्हारे मन में छप चुकी है उसका क्या करोगे? भूल पाओगे जिंदगी भर उस बेबस इंसान का तड़पना? उसके आंखों में बसी तुम्हारी वो क्रूर तस्वीर। हाथ देखो तुम कैसे कांप रहे, जैसे कि अब भी उस बूढ़े इंसान की सांसें इनसे टकरा रही हैं। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, शुभ्रा ने मुझे मजबूर कर दिया था, उसने मुझे उकसाया। मेरा सब कुछ छीन लेना चाहती है वो, सब कुछ।